ग्लोबल केयर फाउंडेशन और इस्लाम जिमखाना द्वारा टुगेदर लेट्स फ्री प्रिजनर्स विषय पर वार्षिक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने इस्लाम जिमखाना के सहयोग से टुगेदर लेट्स फ्री प्रिजनर्स शीर्षक से अपना वार्षिक कार्यक्रम इस्लाम जिमखाना मुंबई के सेलिब्रेशन हॉल में आयोजित किया। ये कार्यक्रम वंचित कैदियों की रिहाई, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन के पक्ष में जागरूकता बढ़ाने हेतु समर्पित था, जिसमें न्याय, गरिमा और करुणा के मूल्यों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया। पवित्र रमजान माह के समीप आने के अवसर पर फाउंडेशन ने ज़कात के उपयोग को एक प्रभावी माध्यम के रूप में भी रेखांकित किया, जिसके द्वारा निर्धन कैदियों की रिहाई संभव बनाई जा सकती है, विशेष रूप से वे कैदी जो गरीबी के कारण भारी अधिवक्ता शुल्क या नकद जमानत राशि अदा करने में असमर्थ होने के चलते कारावास में हैं। इस पहल का उद्देश्य ज़कात को ऐसे कार्यों में उपयोग करना है जिससे सीधे तौर पर स्वतंत्रता, गरिमा और आशा की पुनः स्थापना हो सके। ये काम कहने और सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पहले तो अपने आप को इस काम के लिए तैयार करना और फिर लोगों को इसके लिए कन्विंस करना बहुत चैलेंजिंग टास्क था। आबिद अहमद कुंडलम और उनके साथियों ने कई साल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लीगल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में इस काम को समझा और ऐसे विक्टिम से जेल में जाकर मुलाकातें की। पहले महीने में 2-4 कैदी ही मुश्किल से रिहा होने पाते थे, लेकिन आज अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की वजह से ग्लोबल केयर फाउंडेशन हर महीने कम से कम 30-40 कैदियों को जमानत दिलाने में कामयाब हो जाता है। ऐसे कैदी जो पहली बार जेल में गए किसी वजह से, हो सकता है कुछ हो या तो वो जजमेंट में बाद में आएगा कि वो कसूरवार है कि नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स उनको रिलीज करना, उनके बिहाफ में कैश बिल भर के और आफ्टर रिलीज उनको रिहेबिलिटेट करना ताकि वो उस तरफ वापस से ना जाएं। ये पहली कोशिश है कि जेल के अंदर, क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है और जेलों में ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन हैबिचुअल्स हैं उनको निकाला जाए और उनको रिहेबिलिटेट। पहली बात तो आपको बताऊँ कि अब तक के ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से 1600 से ज़्यादा रिलीज़ हो चुके हैं जो कैदी रिलीज़ में। जब तक अगर वो जेल में हैं किसी वजह से उनके घरों में तकलीफ़ है, हम उनको रेशनिंग के लिए, उनके घरों में जो दूसरे अफराद हैं उनके जॉब के लिए हेल्प करते हैं, और जब वो कैदी रिलीज़ हो जाता है तो उसको भी हम रिहेबिलिटेशन के लिए उनको जॉब, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन या दूसरी चीज़ों के लिए उनको मदद करते हैं ताकि वो लोग वापस से उस तरफ आ जाए। हमारे इन हाउस टीम में 9 लॉयर्स हैं और हमारा जो पैनल है आउटसाइड बहुत सारे, मतलब 40 to 50 लॉयर्स हमारी टीम में हैं जो कि अलग अलग कोर्ट्स के थ्रू और अलग अलग जुरिडिक्शन में वो काम करते हैं। आइडियाज हैं जो कैदियों को छुड़ाने का, वो किस तरह से आपके दिमाग में आया और कब से शुरू हुआ है? पिछले 7 सालों से हम इस पे फोकस होकर काम कर रहे हैं और हमारा ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से सिंगल एजेंडा पे काम चलता है जो कि क्राइम प्रिवेंशन जिसको बोला जाएगा, उसमें प्रिजनर रिलीज और उसके अलावा अदर जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। ये आइडिया इसलिए आया कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको नेगलेक्ट किया गया है या फिर बहुत कम ऐसे हैं जो इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जेलों के अंदर काफ़ी लोग हैं लेकिन उनके पुरसाने हाल कोई नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, तो हमने उस टॉपिक को चुना एज पर रिसर्च कि वहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं रिसर्च करने के बाद। मैं इसको समाज के पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। समाज में हैव और हैव नॉट के दरमियान जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये नामुनासिब चीज़ है कि कुछ लोग समाज में ऐसे हों जो बेइंतहा अमीर हों और कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी रिहाई के लिए अपना बेल बॉन्ड का पैसा भी नहीं भर सकें। बेशक पैसे कमाइए, बेशक आगे जाइए, बेशक प्रोग्रेस कीजिए ज़िंदगी में, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक नज़र उन पे भी जो आपकी तरफ फॉर्चुनेट नहीं है, खुशकिस्मत नहीं है, उनका क्या है? तो एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ किस खित्ते से कौन सा आदमी किस इलाके में किस ज़रूरत के तहत जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ और चीज़ हो गई, वहाँ पे वो आदमी अरेस्ट हो जाता है। जब हम अपने घर में, अपने इलाके में रहते हैं, लोगों को जानते हैं, लोग हमको जानते हैं, अपनी मदद के लिए आ भी सकते हैं, लेकिन अपने वतन से, अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर आप कहीं पे हैं तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा? और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग एक लंबे अरसे से, एक लंबे वक्फे से
जेलों में बंद है। हालांकि अब तो कानून में ये अमेंडमेंट भी हो गया है, बल्कि नया जो कोड आया है उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ भी है कि सजाए मौत या उम्र कैद के अलावा हर ऑफेंस में कोई अन्य ट्रायल है जो कन्विक्ट नहीं हुआ है, अगर वो मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा हिस्सा ऑलरेडी काट चुका है और उसका केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उसका केस का जजमेंट नहीं आया है, तो उसको राइट बनता है कि वो जमानत पे रिहा हो जाए। एक दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मतलब मैं अभी अपनी गुफ्तगू में कह भी रहा था, करीब 70% लोग जेलों में ऐसे हैं, टोटल कैदी जितने हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, जिनका मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है, और ये कभी कभी सालों साल रहते हैं। साहब, जेल में रहना सिर्फ हम जैसा समझते हैं कि एक आदमी बाहर था अंदर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जेल में रहना एक बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है। आप उस खानदान का सोचिए। मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी को कोट करूंगा, जो नेशनल लीगल एड्स जो नेशनल लीगल सर्विसेज एजेंसी के एक इसमें मीटिंग में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने कहा कि भाई कितने लोग तो सिर्फ इसलिए पैरवी नहीं कर पाते हैं कि जो बची खुची ज़मीन, मकान, बर्तन है वो ना बिक जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या है? तो मुझे खुशी है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन और इस जैसे बहुत सारी तंजीमें आज इस मुल्क में मौजूद हैं, जो इन लोगों के लिए कोशिश कर रही हैं, इनकी उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यकीन मानिए, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अभी जो काम हो रहा है वो बहुत छोटा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अंधेरा कितना भी घना हो, कितना भी धूप हो, कितना भी डार्क हो, एक रोशनी की हल्की सी शम्मा भी उसको दूर करने के लिए काफ़ी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक रोशनी की शम्मा बनकर उभरा है। 1600 लोगों को बेल दिलाना, उन्हें छुड़ाना कैद से कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम तो एक आदमी का बेल कराने में 2 साल कभी कभी लग जाते, कभी 4 साल लग जाते। साहब, एड़ियाँ घिस जाती हैं, जूते और चप्पल को तो जाने दीजिए, मकान बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, तब जाकर कोई मामला फाइनल होता है। 1600 केस कितना बड़ा केस है। तो मैं समझता हूँ कि समाज को हमेशा चैरिटी करते वक्त ऐसे लोगों का, ऐसी तंजीमों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक चीज़ होता है जिसको अब पर्सनल ज़रूरत होती है, कि पर्सनल ज़रूरत किसी की आपने पूरी कर दी, कोई भूखा उसको खाना खिला दिया, और एक होती है जिसको कहते हैं कि सोशल रिक्वायरमेंट जो है। सोशल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आती है कि जो लोग हैव नोट्स हैं, जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, जो घिर गए हैं, जो फंस गए हैं, उनको मदद हम करें। तो मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में हो रहा है, इस्लाम जिमखाना के साथ के कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है। यूसुफ बुचाला साहब मौजूद है, यूसुफ हरानी साहब मौजूद है, जफर सेहरत वाला साहब मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर, एक अंजुमन जो है पूरी यहाँ पर मौजूद है। 6 साल पहले मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था। वो फर्स्ट प्रोग्राम था, उसके अंदर 50 लोगों को रिहा कराया गया था। क्या होता है कि क्राइम 2 तरह का होता है, एक इंटेंशनली होता है और एक अनइंटेंशनली होता है। कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर किसी ने पहली बार गलती से उसके से क्राइम हो गया है या उसने क्राइम नहीं किया और हालात ने उसको उस शिकंजे में फंसा दिया, तो उसको छुड़ाना, उसको रिहा करना, ये हमारा फर्ज बनता है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन पिछले 6 साल से काम करता है। जो 50 लोगों को पहले साल में रिहा कराया था, जिससे 1600 से ज़्यादा लोग हो गए। लोगों से गुजारिश है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन अब उनके सभी साथियों को हर तरह का ताउन करें। बड़ी अच्छी टीम है। वो बेकसूर लोग जो अपनी फैमिली से दूर और जिनके पास छोटी छोटी रकम नहीं है बेल देने की या वकील को हायर करने के काम करता है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी आपके द्वारा, कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन को सपोर्ट करो। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों को सिर्फ रिहा नहीं करवाता, उनको रिहेबिलिट करता है। डोंगरी चिल्ड्रन होम है, उनके अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन एक डी एडिक्शन सेंटर बनाया है, परमिशन लेकर के वहाँ लोगों को डी एडिक्ट किया जाता है। एक अच्छा कॉज है। वजह से देख रहे हैं कि तुम मेहरबान होगे इस सरजमी पे, खुदा मेहरबान होगा अरसे बरी पे। सवाल गर्दन के छुड़ाने का है, और गर्दन ही नहीं, वो आदतों को भी छुड़ाने का है कि जो गर्दन को फंसने न दे। दोनों चीजें। सवाल ये है, कैदी को छुड़ाना उतनी बड़ी बात नहीं है, बेगुनाह कैदी को छुड़ाना, जिनका ट्रायल नहीं हो रहा है, जिनका कुछ नहीं हो रहा है, जिसको किसी झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है। देखिए, बेकसूर की मदद करना जी उस तरह है जिस तरह मजलूम की मदद करना, और मजलूम के मदद करने को इबादत का दर्जा दिया गया है। और इसलिए जो आप कह रहे हैं
ये तो हर इंसान के दिल में होना चाहिए कि हम किसी मजलूम को जेल नहीं जाने देंगे, हम इनको रोकने का काम करेंगे। अगर पब्लिक इकट्ठा हो जाए तो 3 सिपाही कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हम डरते हैं कि कहीं हम फंस जाएंगे, इसको छुड़ाने जाएंगे, इसको छोड़ के हमको फंसा देगा, नहीं भी फंसाएगा, ज़ाला थाने में बिठा देगा तो भी कुछ न कुछ हमको गंवा देना पड़ेगा। हम अपने को बचाने के लिए दूसरे के बेगुनाह फंसाने वाले का साथ देने से कतराते हैं। तो आपको जानते हैं, इस पर भी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जुल्म करने वाले से बड़ा जालिम वह जो जुल्म को देखे और खामोश रहे। तो आज जुल्म से टकराना जरूरी है, और मैं ये जानता हूँ कि जहाँ खौफ खुदा पैदा होती है और जो आदमी आखिरत पे भरोसा रखता है, वो कभी जुल्म को न तो सहता है, न जुल्म को करता है, और न जालिम के साथ रहता है, बल्कि मजलूम के मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। में फ़क्कु रक़बा यानी कैदियों को छुड़ाने की बहुत फजीलत आई है। बेशुमार इस सिलसिले में अहादीस है, कुरान करीम की आयत है। रमज़ानुल मुबारक का मौका है, ज़कात के मसारिफ में एक मसरफ़ है कैदियों को छुड़ाना। यकीनन उस दौर में वो कैदी जो गुलाम और बांदी हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त उलमा किराम इस सिलसिले में वाज़ेह तफसीलात और वाज़ेह तालीमात दे रहे हैं कि वो भी कैदी जो किसी मासूमियत में, किसी गलती में या बिल्कुल किसी शक व शुबे की वजह से वो कैद कर लिए गए और बाद में उनके लिए वहाँ से निकलने के रास्ते नहीं हैं, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन ये इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिहाजा मुसलमानों को जो अपनी ज़ाती मनफ़ात के लिए, जो अपनी ख्वाहिशात के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हत्ता कि फ़रीज़ा ज़कात का उसमें भी एक मद इस सिलसिले की हो सकती है। और उसके अलावा भी अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अहले दिल मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उनके लिए बहुत बड़ा मसरफ़ है कि कैदियों को छुड़ाने के सिलसिले की फ़िक्र करें।